ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा निकल गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये पड़ी रही तस्वीर, यहाँ पर धरी रह गई तस्वीर। हंसा निकल गया है काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये पड़ी रही तस्वीर, यहाँ पर धरी रह गई तस्वीर। ये हंसा निकल गया है काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बोले जाने वाली परमात्मा की जय हो। और जब वो जीव इस शरीर को छोड़ करके चले जाता है तो फिर क्या परिस्थिति बनती है, इस बात को सदगुरु कबीर हर मानव मात्र को डराते हैं और समझाते हैं और चेताते हैं और कहते हैं क्या यूं। ए यमदूत जब लेवाने आया, जरा न धरियो धीर। यमदूत जब लेवाने आया, जरा न धरियो धीर। मार मार कर प्राण निकाले, मार मार कर प्राण निकाले, झरनैन से हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा निकल गया रे काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। ये बात सदगुरु कबीर कहते हैं, यमदूत जब लेने के लिए आता है ना तो फिर वो बहुत डराते हैं। जब इंसान की अंतिम अवस्था आती है तो आप सब भली भांति जानते हैं, बड़ा तड़प में आ जाता है। वो बहुत बचने की कोशिश करता है कि वो मुझे छोड़ दे, परंतु किसी एक की नहीं चलने देता है। मार मार कर प्राण निकाले, आंखों से निकले नीर। अंदर के अंदर बड़ी घुटन से महसूस करवाता है। आप हम सब ने भली भांति किसी ने देखा होगा, जब कोई इंसान अंतिम अवस्था में आ जाता है तब बहुत ही अंदर के अंदर घबराया हुआ महसूस होता है उसको। जब यमदूत उसको इधर से खींचते हैं तो बड़ी विकट परिस्थिति उनके मन में पैदा हो जाती है कि मार मार कर प्राण निकाले, और आंखों से बेचारा आंसू निकाल देता है, परंतु फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता है। इसलिए करनी करे तो क्यों डरे, कर ही क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहाँ से खाए। जीते जी भाईचारे का प्रेम बना ले, सत्संग से जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए, तो यमदूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए और जब वो जीव आत्मा चले जाती है तो फिर आप हम सब परिवार वाले मिल करके उसके बारे में क्या क्या प्रयास करने लगते हैं। इस बात को सदगुरु कबीर यूं कहते हैं क्या, ए बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर। बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर।
तस्वीर हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये पंछी उड़ी गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये परिस्थिति बन जाती है जब जीवात्मा शरीर को छोड़ के चले जाती है, तो फिर आप हम सब मिल क्या करते हैं, हे भगवान 10 नारियल चढ़ाऊं इके जिंदो कर दे, ऐसी मान मन्नतें करने लग जाते हैं। और कई भाई लोग जो नशा करते हैं वो कहते हैं कि भगवान 10 बकरा चढ़ो इके जिंदो कर दे, जदे जीव तो रहनी तू के कोई नहीं पूछे, जदे वो जिंदो रहे उनकी सेवा कोई नहीं करे, जदे वो बिचारो अपना शरीर के छोड़ी देनी दुका बाद हमको मान करा के भगवान के जिंदो कर दे तो हूँ यूं कर दूंगा या फलानो कर दूंगा, ऐसी मान मन्नतें करने लग जाते हैं। परंतु जीवित रहता है तब तक हम उसके प्रति कोई प्रयास नहीं करते हैं। कभी वो बीमार हो जाए तो उसको हम अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति प्रेम नहीं है, और मरने के बाद हम बहुत दिखावा करते हैं। वो किस काम का? जीते जी तो प्रेम हमने दिखाया नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, और बिना प्रेम का मानवा सीधा यमलोक जाए। जिनके मन में प्रेम नहीं है, जिनके मन में सद्भाव नहीं है, जिनके मन में आपसी प्रेम नहीं है, वो कोई काम का नहीं इंसान। ऐसी बात सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्या, ये पड़ी रही तस्वीर या पर धरी रह गई तस्वीर, हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे ची, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे ची। जब इंसान मौत को पा लेता है, उसके बाद सब उसके लिए बहुत कफन के रूप में कोई साड़ी लाता है, कोई कपड़े लाता है, खूब उड़ाता है उसको। परंतु जीते जी हमने कभी उसको एक कपड़ा नहीं दिया, और फिर मरने के बाद हम खूब उसको पहनाते हैं, खूब उसके ऊपर डालते हैं। तो कपड़ा किस काम का मेरे भाई? जब उसको आवश्यकता थी तब हमने उसको कपड़ा दिया नहीं, और फिर मरने के बाद हम ऐसे दिखावे और ढोंग के पाखंड की बात फैलाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है मेरा भाई? जलाते तो हैं हम उसी लकड़ों के साथ में, तो फिर उस कपड़े को डालने का क्या फायदा? जब जीवित अवस्था में था तब तक तो हमने उसको पहनाया नहीं। इसलिए तो कहते हैं क्या, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे चीर, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे चीर। चार जना मिल तुझे उठाया, चार जना मिल तुझे उठाया, ले गया गंगा तीर, हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हनसा निकल
गया रे काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। ये पड़ी रही तस्वीर, यहाँ पर धरी गई तस्वीर, ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और अंत में सतगुरु कबीर यूं कहते हैं क्या, ए धन दौलत की याद सतावे संग में जावे नहीं रे शरीर। धन दौलत की याद सतावे संग में जावे नहीं रे शरीर। ये जाई मर घट पर चिता जलाई, जाई मर घट पर चिता जलाई, कह गया साहेब कबीर, ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा उड़ी गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर, यहाँ पर धरी गई तस्वीर, ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये खाली पड़ी रही तस्वीर। रूह का परिंदा उड़ता जाए, लौट कर कभी न वापिस आए। मिट्टी का तन यही रह जाए, बाकी सब क्षण में मिट जाए। कल जो हंसा था आज खामोश, वक्त ये कैसी चाल चलाए। सांसों की डोर टूटते ही दुनिया ये सब रीत निभाए। सपनों का जो महल बनाया, पल भर में ही धूल बन जाए। रूह का परिंदा उड़ता जाए, लौट कर कभी न वापिस आए। मोह माया सब झूठा साथी, सत्य वही जो नाम सिमराए। प्रभु के चरणों की जो शरण मिले, वही भव सागर पार जाए। कर्म ही तेरे संग रहेंगे, बाकी सब कुछ छूट ही जाए। रूह का परिंदा उड़ता जाए, लौट
लौट कभी ना वापिस आए। जिसे जग अपना कहता रहा वही अंत में दूर हो जाए। तन तो मिट्टी में मिल जाए, बस नाम प्रभु का साथ निभाए। प्रेम से जिसने जीवन जिया वही सच्चा फल पाए। रूह का परिंदा उड़ता जाए, लौट कर कभी ना वापिस आए। मंदिर की घंटी याद दिलाए, सब कुछ क्षणिक छाया कहलाए। जो आज यहाँ है कल खो जाए, कोई ना कुछ समझ पाए। भरोसा रख उस मालिक पर जो हर पल तेरा साथ निभाए। रूह का परिंदा उड़ता जाए, लौट कर कभी ना वापिस आए। कबीरा कहे मत ढूंढ बाहर, सत्य तो भीतर ही मिल जाए। मन के आंगन दीप जलाकर अंधियारा खुद ही मिट जाए। जो नाम प्रभु का लेता रहे वही सच्ची राह पर जाए। रूह का परिंदा उड़ता जाए, लौट कर कभी ना वापिस आए।